तो वो रिएक्शन कैसा था जब आपके पास कनाडा की पीयर आई? आई गॉट वेरी इमोशनल के पता है इतना स्ट्रगल किया बट एट द सेम टाइम इट वाज टोटली वर्थ इट। व्हाई डिड यू चूज फ्रेंच विद हरमन? फ्रेंच विद हरमन की बहुत सुनी थी, काफी लोगों से सुनी थी। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो डिफिकल्ट था या इजी था? क्योंकि मेरा तो वर्क परमिट भी एक्सपायर्ड था फ्रेंच विद हरमन स्टार्ट करने से पहले। फॉर ऑलमोस्ट एक महीना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई किया था, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस भी ट्राई किए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ हर चीज हर सोर्स ऑल ओवर द प्लेस था। हाय नूरीन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी कनाडा की पीयर आ गई, राइट? वेरी थैंक यू नाइस। सो मच। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बार ये स्कोर कंफर्म करूंगा, राइट? कि रिजल्ट ये आपका है ना? तो यहाँ पे जी। आपका नेम है नूरीन, राइट? एंड इसमें या। आपके कॉम्प्रहेंसिव ओरल जो कि लिसनिंग मॉड्यूल है उसमें आपके हैं C1 524 फोर्थ स्कोर है, राइट? कॉम्प्रहेंसिव क्रीज 518 C1 लेवल, एक्सप्रेसिव ओरल 8 B1 लेवल, एक्सप्रेसिव क्रीज 9 B1 लेवल। तो या। TCF एग्जाम में ये रिजल्ट आपका ही है? ये जी। आपका रिजल्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, राइट? सो आपके जो स्कोर आए हैं और इस स्कोर के साथ आपको कनाडा की पीआर मिली, बट पीआर मिली कैसे? क्योंकि ये तो ओवरऑल CLB 7 भी नहीं है, तो आप एक्सप्लेन करो, राइट? कैसे आपको पीआर मिली? हम्म। मेरा ऑल्दो दो मॉड्यूल्स में CLB 7 नहीं आया है, बट बिकॉज मैंने फोकस किया था अकॉर्डिंग टू मुझे कितने CRS स्कोर चाहिए, मेरा सोल फोकस था कि रीडिंग और लिसनिंग में अगर मैं स्कोर बढ़ा लूँ, लाइक इंस्टेड ऑफ CLB 7 CLB 9 तक पहुंचा लूँ, C1 लेवल तक, तो मेरे उतने स्कोर बन रहे थे, तो वेरी नाइस। इसीलिए मैंने अचीव कर लिया वो। तो आपका जो ड्रॉ था वो 509 जो अभी पिछले थोड़े दिन पहले निकला है उसमें आपका निकल गया, राइट? यस, उसमें ओके। मेरा आउट। ओके, आई थिंक 6,000 इनविटेशन थी, उसमें आपका इनवाइट आ गया। या। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छा लगा सुन के, राइट? तो अब ये आपके पास कनाडा की पीआर आ गई, राइट? सो आपको फ्रेंच के साथ कितने पॉइंट्स मिले? मुझे फ्रेंच के साथ ओवरऑल मिले अराउंड 11 to 15 पॉइंट्स। मेरा बन गया था 521, ऑल्दो मैं बिलो 500 थी पहले। ओके, वेरी नाइस। तो वो रिएक्शन कैसा था जब आपके पास कनाडा की पीआर आई? बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरा तो वर्क परमिट भी एक्सपायर्ड था। मैं लिटरली विजिटर रिकॉर्ड पे एक्सपीरियंस पे मैं 6 मंथ्स मैंने गुजारा है इस कंट्री में, विच वाज लाइक बहुत बड़ी डील थी फॉर मी टू अचीव दिस, तो सीरियसली। ओके, तो कभी सोचा था कि फ्रेंच के साथ आपको कनाडा की पीआर मिलनी थी? नहीं, पहले पता होता तो डेफिनेटली मैं मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले ही फ्रेंच की जर्नी कर लेती, बट लिटरली मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इतना द ओनली रीजन व्हाई आई स्टेड इन कनाडा मेरा एक्सपायर होने के बाद भी वाज बिकॉज ऑफ फ्रेंच। सिर्फ मुझे पता था कि फ्रेंच के थ्रू ही होना है, तो मैं यहाँ पे बने रही एंड देन फ्रेंच के थ्रू ही हो गया। वेरी नाइस। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच विद हरमन? आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज अमेजिंग। टू बी ऑनेस्ट, मैंने फ्रेंच विद हरमन स्टार्ट करने से पहले फॉर ऑलमोस्ट एक महीना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया था, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस भी ट्राई किए थे, बट देन फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ हर चीज हर सोर्स ऑल ओवर द प्लेस था। मुझे जो स्ट्रक्चर चाहिए था बेसिकली टू स्टार्ट फ्रॉम ABC, वो मुझे फ्रेंच विद हरमन से मिला। सो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही विद फ्रेंच विद चलो, हरमन। बहुत अच्छी बात है। ओके, सो नाउ वी विल आस्क यू अबाउट द क्वेश्चंस लाइक द कि आपका जो कॉम्प्रेहेंसिव ओरल है उसमें आपका C1 लेवल आया, राइट? 524। तो वो लिसनिंग में आपके इतने स्कोर अच्छे से है? हाउ डिड यू इम्प्रूव योर लिसनिंग? लिसनिंग के लिए आई हैड टू वर्क अ लॉट बिकॉज वो मेरा सबसे ज्यादा वहाँ पे मेरे मार्क्स जा रहे थे इन माय प्रीवियस रिजल्ट्स। लिसनिंग में मैंने बहुत ज्यादा वो एक TCF रेसी करके जो ऐप है, एंड मुझे लगा था मैंने उसके लिए पे किया था, बट बाद में आई गॉट टू नो थ्रू यू गाइस कि उसका एक ऐप भी है जो हम यूज कर सकते हैं। उस ऐप पे सब्सक्राइब करके सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, बहुत रिपीटेडली प्रैक्टिस की, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, सीरीज सब कुछ फ्रेंच में कन्वर्ट कर लिया था, वेरी तो नाइस। उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आई। ओके, व्हाट अबाउट रीडिंग? रीडिंग में भी आपका C1 लेवल, राइट? 518 स्कोर, तो ये कैसे आपने
इम्प्रूव करा? रीडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मैं बुक्स खरीद के लेके आई थी, एंड ऑब्वियसली उसके भी मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। हम्म, तो रीडिंग में उसके थ्रू किया, बट एट द सेम टाइम बिकॉज रीडिंग हर जगह फ्रेंच नजर आनी चाहिए, तो मैंने मेरा फोन भी फ्रेंच में कन्वर्ट कर लिया था। तो वेरी हर नाइस। चीज मेरा तरफ वाज इन फ्रेंच। ओके, तो रीडिंग आपने इस तरीके से इम्प्रूव करी। या ओके फाइन। तो ये तो चलो होगी, राइट, ये चीज़ होगी। आपने और क्या स्ट्रेटेजी यूज करी यहाँ तक पहुँचने तक? बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया। हम्म। मैं एक्चुअली थोड़ा, आई डोंट नो, वो सबके बस में नहीं होता है, बट थोड़ा हम्म। बहुत मैंने मॉन्ट्रियल के भी चक्कर लगाए टू अच्छा। टॉक टू नेट। ओके। टाइम स्पेंड किया विद नेटिव्स, एंड देन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए थ्रू आउट माई जर्नी। लाइक एवरी डे आई हैड टू डू समथिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर मिनिमम। अगर मैं रोज पढ़ भी नहीं पाई, बट आई हैड टू स्टे कनेक्टेड विद द लैंग्वेज। ओके, तो आप दिन में कितना टाइम पढ़ते थे? आउट ऑफ द एंटायर टाइम विच आई स्पेंट ऑन फ्रेंच, मैंने B2 तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंटली आपके वीडियोस देखे हैं। हम्म। एवरी डे एटलीस्ट 1 to 2 वीडियोस देखे हैं, सो अराउंड 3 आवर्स मैंने लगाए। एंड देन आप जो एक्सरसाइजेस देते हो वो भी किए, तो 3 to 4 आवर्स स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में गए। एंड देन TCF के लिए मुझे एक्चुअली और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो आई हैड टू स्टडी फॉर अराउंड 5 to 6 आवर्स फॉर TCF एडिशनल, क्योंकि वहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती है हम्म। पढ़ने में। आपके कोर्स फिनिश करने के बाद भी फिर आपको कंटिन्यूसली क्लासेस लगाने पड़ते हैं, लाइव सेशंस। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो डिफिकल्ट था या इजी था? ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है। अब हाँ। क्योंकि अचीव कर लिया है तो आसान लग रहा है। जब जर्नी स्टार्ट हुई थी देयर वर कपल ऑफ टाइम्स जहाँ पे मैंने सोचा गिव अप करने के लिए, हम्म। बट देन जैसे जैसे लैंग्वेज आते रही आसानी बढ़ते रही। जब तक मैंने सब कुछ कंप्लीट नहीं कर लिया था एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सब कुछ, वो नहीं हो पा रहा था, तो डिफिकल्ट लग रहा था। बट हम्म। जैसे ही मैंने B2 तक मुझे लगा कॉन्फिडेंटली कि हाँ अब मैं B2 लेवल तक पहुंच गई हूँ, तब मैंने पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किए, जब समझ आने लगी तो डेफिनेटली मेरा डिफिकल्टी लेवल मुझे कम लगने लगा फॉर द हम्म। लैंग्वेज, बट ओके, डेफिनेटली वो टाइम के साथ साथ कम हो गया। तो अभी आप यहाँ पे कनाडा में लाइक फुल टाइम वर्क करो इस टाइम पे, या फुल टाइम वर्क नहीं करे, फ्री हो? अभी तो मैं वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ओके। अभी अभी PR आया है, तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है मुझे थोड़ी सी या अभी। नॉट वर्किंग। ओके 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 ओके। ओके, सो मार्केट में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, राइट नूरीन, व्हाई डिड यू चूज फ्रेंच विद हरमन? फ्रेंच विद हरमन की बहुत सुनी थी, काफी लोगों से सुनी थी। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आल्सो गोइंग थ्रू यू गाइस, हम्म। बट मुझे लगा था कि चलो कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, तो पहले मैंने दूसरे रिसोर्सेज ट्राई किए। 1 महीना मेरा 1-2 महीने वेस्ट हो गए उसमें, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज मेरे लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड तब मैंने मेरी फ्रेंड के थ्रू बस प्रोफाइल देखी, मुझे समझ आया, फिर आई टुक द इंट्रोडक्टरी आपका जो लाइव सेशन होता है, देन आई सब्सक्राइब्ड टू योर चैनल। ओके, सो हाउ मच डिड यू पे टू अस? आई पेड $686। इज इट वर्थ? इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, या फॉर श्योर, चलो, कनाडा की स्पेशली पीयर आ फॉर गई। द कोर्स। कनाडा की पीयर आ गई, खुद की सेहत है, राइट? ओके, सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोर्स की जो फीस है वो कम है ना, इट मीन्स कि क्वालिटी भी कम हो गई। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नॉट एट ऑल। हाँ, मैं पिछले जो मैंने ट्राई किया था वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। आई वॉज पेइंग अराउंड $200 पर मंथ, हम्म। एंड वहाँ पे फिर भी मैंने कुछ नहीं सीखा था बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एज गुड। मुझे भी लगा था इनिशियली कि 686 पूरे साल का लाइक कैसे होगा, पता नहीं क्या, कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, सेल्फ पेस क्लासेस है एक तो, बट आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था बहुत ज़्यादा, सो आई आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। ओके फाइन। सो लाइव सेशंस आपको प्रॉपरली मिले इसमें? जी, डेली लाइव सेशंस होते हैं, हम्म। स्पेशली रिधि मैम ने एंड जो दूसरे भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, काफ़ी हेल्प मिली उनसे। हम्म। स्पेशली जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो थोड़ी स्पेशल अटेंशन भी मांगी मैंने मैम से कि मैम एग्ज़ाम अभी करीब है, तो स्पेसिफिक TCF की मुझे चाहिए प्रैक्टिस। ओके, सो टीसीएफ में मोनोलॉग में स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट? तो उसमें आपने कैसे मैनेज करा, लाइक हाउ डिड यू प्रैक्टिस, और कैसे आप वहाँ पे अपने एग्जाम दिया?
मोनोलॉग ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था टीसीएफ का, क्योंकि मैंने हम्म। एक बार टीएफ लिखा था एंड देन मुझे लगा था कि टीएफ इजी है, बट नहीं, टीसीएफ मुझे बहुत इजी लगा बिकॉज मोनोलॉग मैम के साथ रोज प्रैक्टिस की। एंड मोनोलॉग के काफी कॉमन से टॉपिक्स होते हैं, अगर एंड जो कि क्लास में करवाए भी जाते हैं, हर एक डिफरेंट टॉपिक पे हम रेडी रहे मोनोलॉग, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। हम्म। अगर हम फुल्ली अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना सीख ले मोनोलॉग, क्योंकि ऑलरेडी बी2 लेवल पहुंच चुके होते हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं क्लासेस में, एंड देन आपके पर्सनल उससे भी थ्रू हम्म। डिफरेंट टीसीएफ रेवसीर वगैरह से भी, जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पे कर लेते हो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने का 4.5 मिनट्स के लिए। ओके ओके फाइन। ओके, सो ये आप कह रहे हो कि आपने यही सारी स्ट्रेटजी यूज करी और दैट्स वाई आपका जो C1 लेवल है, राइट? तो वो आपको लिसनिंग और रीडिंग में मिला, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और आपका जो ड्रॉ था वो पिक हो गया, राइट? 509। तो सबसे पहले जब राइट। आप ड्रॉ आपने देखा, राइट, आपने फाइल लगाई, राइट, आपका क्या रिएक्शन था? लाइक आप खुश हो गए? बहुत ज्यादा, मैं तो ड्रॉ उठा, ईमेल हाँ। आने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, अराउंड 6 आवर्स, तब तक भी मैं बहुत वेट कर रही थी कि उठा नहीं उठा, ऑल्दो मेरा स्कोर ऊपर था 509 से काफी, बट आई वाज स्टिल वेटिंग कि हो जाए हो जाए हो जाए बस। आई गॉट वेरी इमोशनल कि पता है इतना स्ट्रगल किया, बट एट द सेम टाइम इट वाज टोटली वर्थ इट। फ्रेंच फ्रेंच ही मेन मेरा रहा फोकस फॉर द पास्ट 6 मंथ, सिर्फ फ्रेंच 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 फ्रेंच। थोड़ा सा टायरिंग था मेंटली, बट देन इट डेफिनेटली पेड ऑफ, मेरा बस वही था कि इट डेफिनेटली पेड ऑफ। या भगवान ने सुन ली जब आपको लगा ना कि अब वो जो हार्डवर्क किया, राइट, उसका रिजल्ट आ गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड इन फैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी फ्रेंच की जर्नी खत्म नहीं हुई है। हम्म। काफी चीजों में आगे भी मुझे फ्रेंच काम आएगी, इन फैक्ट आई वांट टू या इंक्रीज माय स्कोर फ्रेंच का इवन मोर, सो दैट यहाँ पे सैलरीज वगैरह भी काफी ज्यादा होती या है इट्स या वो आपका, bilingual। हाँ, बाइलिंगुअल में आप बहुत अच्छा अप्लाई कर सकते हो, सो उसके लिए आप डेल्फ देना जरूर है यहाँ पे, ठीक है? जरूर। क्योंकि जो टेफ TCF होता है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, राइट? बट अगर आप डेल्फ की बात करोगे वो लाइफ टाइम वैलिड होएगा, राइट? ठीक है, तो राइट। आप वो डेल्फ देना। ओके, सो कौन सी आप टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हो उन स्टूडेंट्स को जो अभी फ्रेंच स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, और जो अपनी कनाडा की PR लेना चाहते हैं? डेफिनेटली मेरी यही एडवाइस होगी कि आप अपने सीआरएस स्कोर के हिसाब से प्लान करें जर्नी। आई नो हम्म। काफी लोग बोलते हैं किसी का 5 महीने में हो जाता है, किसी का 8 महीने में होता है, किसी को 1 साल भी लगता है, हम्म। बट इंडिविजुअली लाइक अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन पर्पस के लिए फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने सीआरएस स्कोर के हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान की जा सकती है। पहले मैंने चारों में कोशिश की कि मेरा चारों में बढ़ जाए, CLB 7 आ जाए। हम्म। इट इज़ नॉट इजी हम्म। डेफिनेटली, बट अगर जब मैंने स्ट्रैटेजाइज किया कि मैं कौन से मॉड्यूल्स में ज़्यादा स्कोर ला सकती हूँ ताकि मेरा सीआरएस स्कोर मीट हो जाए, तब मेरे लिए बहुत इजी हो गया। कंसिस्टेंसी डेफिनेटली, एंड टाइम देना पड़ता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट आ जाएगी, काफ़ी काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। लिसनिंग, रीडिंग रीडिंग राइटिंग्स चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो चारों साथ ही में इम्प्रूव करना पड़ता है, आप एक भी चीज़ पीछे छोड़ के दूसरे पे नहीं वर्क कर सकते। पॉडकास्ट सुनना है, लाइक कॉन्स्टेंटली आपको फ्रेंच एक्सपोजर करना है, एंड यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। अगर आप स्ट्रेस लेके सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के लिए पढ़ रहे हो कि सीआरएस स्कोर बढ़ना, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करके पढ़ रहे हो, तो वो नहीं होगा, इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल, बट यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। डू यू बिलीव के 2 डेज की क्लासेस से या 2 डेज लर्निंग से फ्रेंच आ जाएगी और अपना एग्जाम निकल जाएगा? इज इट पॉसिबल, लाइक वीकेंड क्लासेस सिर्फ? वीकेंड क्लासेस नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि आप हम्म। वो जो 2 दिन में पढ़ रहे हो एंड देन बीच में जो आपका सारे हफ्ते का गैप आ रहा है, देन यू विल स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट वीक, जीरो से स्टार्ट करोगे आप, तो वो नहीं, डेली क्लासेस लगाना ज़रूरी है। हम्म। क्लासेस क्लासेस बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासेस नहीं भी लगा पा रहे हो तो जो होमवर्क्स मिलते हैं, जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, जैसे आप लोग को सबमिट कर सकते हैं करेक्शंस के सेल्फ लिए, स्टडी, हाँ। वो सेल्फ स्टडी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले मैंने जब देखा कि आपका मैसेज आया, राइट, कि आपकी कनाडा की PR आ गई, राइट, और आपने भेजा कि आपका इनवाइट आ गया, सो मैं बहुत खुश हुआ, राइट। सो मैंने कहा ऑन द स्पॉट, राइट, सो वी शुड कनेक्ट एंड वी शुड डेफिनेटली शेयर योर एक्सपीरियंस या। चलो, डेफिनेटली। ओके, नुरीन, गॉड ब्लेस यू, राइट। तो आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, राइट।
और अगर आपने फ्रेंच की जर्नी कंटिन्यू रखनी है, सो ऐसे ही आप करते रहो, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट, कनाडा में भी। और इस टाइम पे जो सिचुएशन पे कनाडा की पेयर हुई है आपकी, सो इट्स वेरी नाइस, राइट। और लाइक इट्स लाइक कहते हैं ना, रब दी मर्जी है, राइट। सो ये सब कुछ रब ने ही करवाया, राइट। बिकॉज ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ है, राइट। और ਮਿਹਨਤ एक पार्ट है, बट when it comes to the reward, so रब हमेशा रिवॉर्ड दिंदा है। That's what happened। डेफिनेटली डेफिनेटली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मेहनत करके फिर अब पे छोड़ना है सब कुछ तो। हाँ, वेरी नाइस। ओके। ओके नरीन, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू।